कौन लगे प्रणम्य परमाम शक्तिम चतुर्वर्ग प्रदायनी आदिशक्तिम वदिष्यामि कथाम पौराणिकीम शुभा। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, यह कथा कहने की मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन यह कथा ऐसी है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवती जगदम्बा आदि शक्ति पराम्बा मां चंडिका का स्मरण करता हूं, और वो चंडिका जैसी कृपा करेगी जगदम्बा वैसी मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। सूत जी महाराज कहने लगे, जो भगवती आदि शक्ति अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको देने वाली पराशक्ति है, वो कृपा करेगी तो अवश्य मैं तुम्हें यह कथा श्रवण कराता हूं। सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, एक उपरिचर नाम के बड़े ही सत्यवादी धर्मात्मा चेदी देश के शासक थे। तपस्या में इतना उन्होंने मन लगाया कि इंद्र उन पर प्रसन्न हो गए, और इंद्र ने एक विमान दिया था, जो विमान अनेक प्रकार की रत्न मणियों से महाराज सुसज्जित था, और वो विमान ऐसा दिव्य विमान था कि महाराज क्या कहा जाए। उपरिचर राजा हमेशा उस विमान में चलते थे, कभी भूमि पर कदम नहीं रखते थे, उनका नाम ही पड़ गया था उपरिचर, ऊपर चलते हैं, उपरिचर नाम पड़ गया। और कहते हैं महाराज, ऊपर चलने के कारण सभी उपरिचर महाराज उनको वसु नाम से पुकारते थे। आगे चलकर एक समय राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतु काल के स्नान के पश्चात पुत्र प्राप्ति की कामना करी। राजा से कहा, महाराज हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, और पुत्र तो होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है देवी, लेकिन उसी समय कुछ ऋषि महात्मा मुनियों का आदेश हुआ। राजा से कहा, राजन तुम जाओ और जा करके मृगों को मार करके लाओ। पितरों का यह आदेश हुआ, पितरों का आदेश हुआ कि मृगों को मार कर लाओ। अब राजा धर्म संकट में पत्नी पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही है, पत्नी के पास जावे अथवा पितरों की बात माने। तो राजा ने कहा, पहले पितरों की बात मानूं, और राजा वन में चले गए मृगों को मारने के लिए। उपरिचर वन में गए मृगों को मारने के लिए, लेकिन चित्त में, अपने बुद्धि में, दिमाग में बात वही स्मरण रही कि पत्नी ने पुत्रोत्पत्ति के लिए पुत्र की कामना के लिए मुझसे कहा। पत्नी स्मरण रही, और पत्नी स्मरण रही तो महाराज वन में मृगों को मारने जरूर गए थे, लेकिन काम शक्ति जाग गई, काम जागृत हो गया, और उपरिचर का महाराज शुक्रपात हो गया। शुक्रपात हुआ। अब क्या करें, तो एक बट वृक्ष के पत्ते में, बट पत्र में उस वीर्य को रखा, और महाराज कहते हैं उसी समय रख करके, और उस वीर्य को जो है राजा ने महाराज उस वीर्य को लिया, और महाराज पत्ते पर रखने के बाद जो है उसको एक बाज को कहा कि तू इस पत्ते को लेकर जा, और जाकर मेरी पत्नी को दे देना कि वो अपने उदर में इसको स्थापित कर ले। बाज लेकर के चला उस शुक्र बट पत्र में वीर्य को, तो एक दूसरे बाज ने देखा, उस बाज के ऊपर धावा बोल दिया, और जैसे ही उस बाज के ऊपर धावा बोला तो वो जो वीर्य रखा था पत्ते में, वो पत्ता गिरा नदी में। वहां पर एक अद्रिका नाम की अप्सरा जो थी, वो जल क्रीड़ा कर रही थी। अद्रिका जल क्रीड़ा कर रही थी, तो वहां पर एक तपस्वी, एक ब्राह्मण भजन कर रहा था। अद्रिका क्रीड़ा करते करते मनोविनोद में आई, और जाकर उस तपस्वी का पांव पकड़ लिया। तपस्वी का जैसे ही पांव पकड़ा तो तपस्वी ने कहा कि मेरे तपस्या में तूने विघ्न डाला, जा तू मछली बन जा। श्राप दे दिया, वो मछली बन गई। मछली बन करके जा रही थी, तब तक वो बाज का जो मुंह से पत्ता गिरा था, जिस पर वीर्य रखा हुआ था उपरिचर का, और वो मछली के मुंह पर गिरा। मछली के पेट में वो शुक्र चला गया, वो वीर्य। मछली गर्भवती हो गई, मछली के पेट में पुत्र पलने लगा। समय आने पर कुछ मछुआरे आए मछलियां पकड़ने के लिए। मछुआरे मछली को पकड़ कर लेकर के गए, और जब मछली को उन्होंने महाराज काटा तो उसके गर्भ में से महाराज एक बालक निकला, और जैसे ही बालक निकला तो उन्होंने उसको ले जाकर के मछुआरों ने महाराज
मछुआरे लेकर के गए और जाकर के राजा को दे दिया। अब राजा को सौंप दिया, राजा ने लिया। महाराज कहते हैं राजा ने उस बालक को लेकर बड़ा प्रेम किया, बड़ा प्रेम किया। और वही पुत्र कहते हैं महाराज वसुपुत्र था, लेकिन मत्स्य नाम से जाना गया।